नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर की जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में लोगों ने ईद की नमाज अदा की। जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी ने कहा, वन महोत्सव में 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। कर्नाटका में ईद उल अजहा आषाढ़ी एकादशी धूमधाम से मनाई गई। विशेषज्ञों ने महंगाई के लिए जमाखोरी को जिम्मेदार ठहराया। गृह मंत्री परमेश्वर ने जांच का वादा किया। भाजपा ने चावल के लिए नकद भुगतान करने के कर्नाटक सरकार के कदम की आलोचना की। कहा कि 34 रुपए प्रति किलोग्राम पर्याप्त नहीं है। बिटकॉइन की जांच सीआईडी को सौंपना चोर को चाबी देने जैसा, कहा मंत्री प्रियांक खरगे ने। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। ईद उल अजहा का त्योहार आज पूरे श्रद्धा के साथ मनाया गया। आज शहर में रहे 3 ईदगाह में ईद की नमाज की व्यवस्था की गई थी। उसके साथ ही शहर के मुख्य मस्जिदों में भी नमाज अदा की गई, जिसमें बीदर शहर की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में सुबह 9:30 बजे नमाज अदा की गई। शहर के बीचों बीच मस्जिद रहने से बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। कुछ अन्य ईदगाह और मस्जिदों में नमाज छूटने के कारण भी कुछ लोग जामा मस्जिद में नमाज अदा करने पहुंचे। ऐसे में एक बड़ी संख्या में लोगों ने ईद की नमाज अदा की। नमाज के बाद सार्वजनिक दुआ की गई, जिसमें सुख, शांति और विकास के लिए जोर दिया गया। नमाज और दुआ के बाद लोगों ने एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। इस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है। ईद वो मौका प्रदान करती है जहां लोग अपने निजी मतभेद, स्वार्थ भुलाकर एक दूसरे के गले लगकर खुशी जाहिर करते हैं। संवाददाता सोहेल खान की रिपोर्ट। जुलाई को वन महोत्सव के तहत बीदर में कोलार के पास रेशम विभाग के परिसर में 3000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बीदर जिला कलेक्टर कार्यालय में 1 जुलाई को होने वाले वन महोत्सव में मुख्य कार्यक्रम की पूर्व तैयारी को लेकर अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। कार्यक्रम 1 जुलाई को प्रातः 10 बजे प्रारंभ होगा। सभी को प्रातः 9:30 बजे तक कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित होना होगा और उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी को बखूबी निभाना चाहिए। इस बार कार्यक्रम में ग्राम पंचायत कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी, पुलिस विभाग कर्मचारी, होमगार्ड, स्वयं सहायता संघ के स्वयंसेवक, स्कूल और कॉलेज के बच्चे भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास कार्यक्रम स्थल पर आने जाने के लिए बस की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए बस की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इस वर्ष के वन महोत्सव के हिस्से के रूप में बीदर जिले में लगभग 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। 3 खंडों में पौधे लगाने की योजना पहले ही बनाई जा चुकी है। बच्चों द्वारा पौधारोपण। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों और संघों और बीदर नगर परिषद द्वारा विभिन्न आयामों से पौधे लगाए जाएंगे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। कर्नाटका में गुरुवार को मुस्लिम भाइयों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ ईद उल अजहा मनाई। मुस्लिम त्योहार और आषाढ़ी एकादशी एक साथ मेल खाते हैं, जहां राज्य में भगवान विष्णु के मंदिरों को सजाया गया और विशेष पूजा आदि की गई। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बेंगलुरु के चामराजपेट स्थित ईदगाह मैदान में राज्य के आवास मंत्री बीजर जमीर अहमद खान के साथ विशेष प्रार्थना में भाग लिया। उन्होंने लोगों को ईद के मौके पर बधाई दी। इस अवसर पर बोलते हुए सिद्धरामैया ने लोगों से कहा कि वे समाज में नफरत फैलाने वालों को महत्व न दें। हम सभी अलग अलग धर्मों और जातियों से हैं, लेकिन हम सभी इंसान हैं। सिद्धरामैया ने कहा, सभी को आपसी प्रेम और विश्वास के साथ रहना चाहिए। ऐसी कई ताकतें हैं जो हमारे अंदर नफरत पैदा करती हैं। वे ताकतें जानबूझकर ऐसा करती हैं। हमें कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए और न ही इसे तूल देना चाहिए। हमें ऐसा माहौल बनाना होगा जहां लोग प्यार और विश्वास के साथ इंसानों की तरह रह सके। बकरीद के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह त्योहार कुर्बानी का प्रतीक है। कुछ आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। अरहर दाल की कीमत 50 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी के साथ 90 रुपए से 140 रुपए हो गई है। जीरा की कीमत 300 रुपए से बढ़कर 650 रुपए हो गई है। 350 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। लहसुन की कीमत लगभग दोगुनी हो गई है। 50 से 60 रुपए से बढ़कर 110 से 120 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। एपीएमसी के सूत्रों ने इस कीमतों के झटके के लिए बेईमान डीलरों द्वारा जमाखोरी को जिम्मेदार ठहराया। बड़ा सवाल यह है कि सरकार क्या कर रही है। गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा, यह एक गंभीर मुद्दा है।
कोई भी इसे हल्के में नहीं ले सकता और लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं कर सकता। हम स्वतंत्र जांच करेंगे। जहां भी जमाखोरी के कारण कीमतें बढ़ी हैं, हम आवश्यक कार्यवाही जरूर करेंगे। कोई भी कीमतें बढ़ाने के गलत मकसद से आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी नहीं कर सकता। खाद्य विशेषज्ञों ने कहा कि तीनों वस्तुओं को गुणवत्ता या स्वाद को किसी भी जोखिम के बिना कम से कम 8 महीने तक संग्रहित किया जा सकता है। भाजपा ने अन्न भाग्य योजना के तहत अतिरिक्त 5 किलो चावल के लिए 34 रुपए प्रति किलो देने के राज्य सरकार के फैसले की आलोचना की। योजना को लागू करने के लिए चावल खरीदने में विफल रहने के बाद राज्य सरकार ने मंगलवार को चावल खरीदने तक लाभार्थियों को 34 रुपए प्रति किलोग्राम देने का फैसला किया। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, कांग्रेस नेताओं ने 10 किलो चावल देने का वादा किया था और उन्हें ऐसा करना चाहिए। केंद्र पहले से ही 5 किलो चावल दे रहा है और राज्य को वादे के मुताबिक 10 किलो चावल देना चाहिए। बोम्मई ने कहा कि 34 रुपए प्रति किलोग्राम देना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि चावल का बाजार मूल्य लगभग 50 से 60 रुपए प्रति किलोग्राम है। पूर्व सीएम ने कहा, पहले वे 10 किलो का वादा करते हैं और इसे घटाकर 5 किलो कर देते हैं और अब जो पैसा वे दे रहे हैं वह सिर्फ 2.5 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त है। मुफ्त बिजली जो कई शर्तों के साथ आती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने वादों को पूरा करने में पूरी तरह विफल रही है और लोगों का उनसे मोह भंग हो गया है। उन्होंने कहा, भाजपा लोगों के साथ खड़ी रहेगी और उनके मुद्दों को उठाएगी। एमएलसी और भाजपा के राज्य महासचिव एन रवि कुमार ने कहा कि राज्य सरकार कर्नाटका में चुनाव से पहले लोगों को दी गई सभी 5 गारंटी को लागू करने में विफल रही है। उन्हें वादे के मुताबिक 10 किलो चावल देना होगा या इस्तीफा देना होगा। हम राज्य विधानमंडल के भीतर और बाहर दोनों जगह लड़ेंगे। बीजेपी विधायक बीवाई विजेंद्र ने कहा कि पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के विरोध प्रदर्शन की चेतावनी के बाद सरकार ने चावल के बदले पैसे देने का फैसला किया। 34 रुपए प्रति किलोग्राम पर्याप्त नहीं है और उन्हें 10 किलोग्राम चावल खरीदने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 45 रुपए प्रति किलोग्राम देना होगा, जिसका उन्होंने वादा किया था। अगर सरकार ऐसा करने में विफल रहती है तो भाजपा नेता विरोध प्रदर्शन करेंगे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775।
8495875175। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। आरडीपीआर और आईटी-बीटी मंत्री प्रियांक खरगे ने भाजपा शासन के दौरान सामने आए घोटालों की जांच के लिए अभियान चला रहे हैं। उन्होंने यह कहकर एक तरह का विवाद पैदा कर दिया है कि बिटकॉइन घोटाले की जांच सीआईडी आपराधिक जांच को सौंप दी गई है। डिपार्टमेंट का मतलब है घर की चाबियां चोर को देना। कैबिनेट बैठक से कुछ घंटे पहले खरगे ने मीडिया से कहा कि घोटालों की जांच के लिए तकनीकी पहलुओं के आधार पर अलग अलग जांच एजेंसियां गठित की जानी चाहिए और बिटकॉइन घोटाले की जांच विशेषज्ञों वाली एक एजेंसी को दी जानी चाहिए। उनका यह बयान बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त बी दयानंद द्वारा कथित तौर पर डीजी और आईजीपी को पत्र लिखने के बाद आया है, जिसमें उन्होंने इस घोटाले की जांच विशेष एजेंसी से कराने की सिफारिश की है। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर के निर्देश के बाद उन्होंने यह पहल की है। खरगे का मानना है कि घोटालों की जांच के संबंध में जरूरी नहीं है कि कैबिनेट को ही कोई निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्रियों के साथ चर्चा के बाद ही फैसला ले सकते हैं। उन्होंने खुलासा किया, हालांकि पिछली कैबिनेट बैठक में घोटालों की जांच पर कुछ चर्चा हुई थी। जेडीएस नेता और पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ अपना हमला जारी रखा है और आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कार्यालय अधिकारियों के स्थानांतरण से संबंधित भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है। उन्होंने राज्य राजमार्ग विकास परियोजना में लेखा अधिकारी के एक ही पद के लिए सीएमओ द्वारा 4 अधिकारियों को पत्र जारी करने पर कटाक्ष किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कैश फॉर ट्रांसफर घोटाला हुआ है। यह निश्चित है कि अधिकारी सभी अनुशंसा पत्रों को टाइप करने और उन्हें सीएम द्वारा हस्ताक्षरित करने में तल्लीन है। लोग उस रिमोट कंट्रोल के बारे में समझ रहे हैं जो तबादलों के भुगतान कोटा को नियंत्रित कर रहा है। इस सरकार के पहले दिन से ही कैश फॉर पोस्टिंग का कारोबार शुरू हो गया है। परिवहन मंत्री आर रामलिंगा रेड्डी ने कुमारस्वामी को जवाब देते हुए कहा कि तबादलों से कांग्रेस सरकार भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार को दूर कर रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता के एस ईश्वरप्पा ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने उन 17 कांग्रेस विधायकों के लिए कभी भी बॉम्बे बॉयज शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जो भाजपा में शामिल हुए और 2019 में कर्नाटक में सरकार बनाने में मदद की। यहां मीडिया से बात करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि बीजेपी में अनुशासनहीनता पर उनके बयान का एक टेलीविजन चैनल ने गलत मतलब निकाला है। उन्होंने कहा, मैंने चैनल के सामने अपनी आपत्ति जताई, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। ईश्वरप्पा ने कहा कि वह हालिया घटनाक्रम से आहत हैं। उन्होंने कहा, मैं यह कैसे भूल सकता हूं कि हमारी पार्टी उनकी वजह से सत्ता में आई।
मैं भी तब कैबिनेट मंत्री था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील से बात की है। हालांकि उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस की अनुशासनहीनता संस्कृति भाजपा तक फैल गई है, यह कहते हुए कि राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी है। ईश्वरप्पा ने कहा कि कुछ मुद्दे हैं और इसे पार्टी के भीतर सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने अपनी इस चुनावी गारंटी को लागू करने में देरी के लिए कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, भाजपा विधायक इन मुद्दों को आगामी बजट सत्र में उठाएंगे। उन्होंने कहा कि उनके बेटे कांतेश हावेरी से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं और शीर्ष अधिकारी इस पर फैसला करेंगे। चुनावी हार को लेकर भाजपा में अंदरूनी कलह जारी है। पूर्व मंत्री मुरुगेश निरानी ने बुधवार को जिले की 7 सीटों पर पार्टी की हार के लिए बीजापुर शहर के विधायक बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने यत्नाल के संदर्भ में कहा, प्रचार के लिए आपके लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करने से कोई फायदा नहीं हुआ। शहर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा, बीएस येदियुरप्पा, के.एस. ईश्वरप्पा और दिवंगत एच.एन. अनंत कुमार जैसे वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ निराधार आरोप लगाना उनकी आदत रही है। सोमवार की घटना पर स्पष्टीकरण देते हुए जहां पार्टी समूहों ने आरोपों का आदान प्रदान किया, निरानी ने कहा, बीजापुर शहर के विधायक का नेताओं के स्वागत के लिए उपस्थित होना चाहिए था, बल्कि वह 2 घंटे बाद भी नहीं आया। इसके बाद उनके समर्थकों ने अराजकता फैला दी। पूर्व मंत्री ने कहा कि यत्नाल ने पंचमसालियों को आरक्षण देने के प्रयासों को बाधित किया, जिससे कांग्रेस को भाजपा पर निशाना साधने का एक मुद्दा मिल गया। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर की जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में लोगों ने ईद की नमाज अदा की। जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी ने कहा, वन महोत्सव में 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। कर्नाटक में ईद उल अजहा आषाढ़ी एकादशी धूमधाम से मनाई गई। विशेषज्ञों ने महंगाई के लिए जमाखोरी को जिम्मेदार ठहराया। गृह मंत्री परमेश्वर ने जांच का वादा किया। भाजपा ने चावल के लिए नकद भुगतान करने के कर्नाटक सरकार के कदम की आलोचना की। कहा कि 34 रुपए प्रति किलोग्राम पर्याप्त नहीं है। बिटकॉइन की जांच सीआईडी को सौंपना चोर को चाबी देने जैसा, कहा मंत्री प्रियांक खरगे ने। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।